अशरफ गैंग का सफाया करके प्रदेश में अपने नाम की पहचान बनाना चाहते थे, जिसका लाभ भविष्य में निश्चित रूप से मिलता। हम लोग पुलिस के घेरे का अनुमान नहीं लगा पाए और हत्या करके भागने में सफल नहीं हो पाए। ये शब्द है उन हत्यारोपियों के जिन्होंने बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के साथ मीडिया के सामने गोली मार दी। बता दें कि तीनों आरोपियों लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण कुमार मौर्य को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में धूमनगंज प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य ने एफआईआर दर्ज कराते हुए घटना की जानकारी तो दी ही, लेकिन आरोपियों के कई चौंकाने वाले बयान भी दर्ज कराए। एफआईआर में आरोपियों से पूछताछ के बाद लिखा गया कि आरोपियों में पहला नाम लवलेश तिवारी पुत्र यज्ञ कुमार तिवारी, निवासी केवतरा क्रॉसिंग, थाना कोतवाली, बांदा, उम्र 22 वर्ष। वहीं दूसरे ने अपना नाम मोहित उर्फ सनी बताया और पुत्र जगत सिंह, निवासी कुरारा, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर, जिसकी उम्र 23 वर्ष है। वहीं तीसरे ने अपना नाम अरुण कुमार मौर्य पुत्र दीपक कुमार, निवासी कासगंज बताया है, जिसकी उम्र 18 वर्ष बताई गई है। हत्या करने के उद्देश्य के बारे में पूछने पर तीनों अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग अतीक व अशरफ गैंग का सफाया करके प्रदेश में अपने नाम की पहचान बनाना चाहते थे, जिसका लाभ भविष्य में निश्चित रूप से मिलता। हम लोग पुलिस के घेरे का अनुमान नहीं लगा पाए और हत्या करके भागने में सफल नहीं हो पाए और पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई में हम लोग पकड़ में आ गए। अतीक व अशरफ को पुलिस कस्टडी रिमांड की सूचना जब हमें मिली थी, तब हम लोग मीडिया कर्मी बनकर यहाँ की स्थानीय मीडिया कर्मियों की भीड़ में रहकर इन दोनों को मारने की फिराक में थे, किंतु सही समय व मौका नहीं मिल पाया। आज मौका मिला तो हम लोग घटना को अंजाम दिए। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी व इस घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल भी मौजूद था। तो ये तो हो गई आरोपियों की बात जो उन्होंने पुलिस को पूछताछ में बताई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में वो बातें भी बताई जब गोली चली तो वहां पर कैसा मंजर था। पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा कि अभियुक्त गणों को साथ लेकर करीब रात में 10:35 पर चिकित्सालय पहुंचे। चिकित्सालय गेट पर वाहन खड़ा करके वाहन चालक महावीर सिंह व सत्येंद्र कुमार वाहन की हिफाजत के लिए छोड़कर शेष पुलिस बल के साथ अभियुक्त गणों को एक ही साथ हथकड़ी लगाकर गाड़ी से उतारकर सुरक्षा घेरे में लेकर चिकित्सालय के अंदर मुख्य द्वार से 10-15 कदम बड़े ही थे कि मीडिया कर्मियों के हुजूम में सुरक्षा घेरे में चल रहे अभियुक्त गण अतीक व अशरफ की बाइट व वर्जन लेने के लिए अपने 2 कैमरे व माइक आईडी लेकर सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अतीक व अशरफ के करीब पहुंच गए। मीडिया कर्मियों को देखकर बाइट देने के लिए इच्छुक अतीक व अशरफ के कदम चलते चलते थम गए। मीडिया कर्मियों को बाइट देने लगे पुलिस कर्मियों द्वारा दोनों अभियुक्तों को आगे बढ़ने के लिए कहते हुए पीछे से पुश किया गया। इसी दौरान अचानक उसी मीडिया कर्मियों की भीड़ जो चारों तरफ फैली थी, उन्हीं में से 2 मीडिया कर्मियों में से एक मीडिया कर्मी ने अपने हाथ से कैमरा व दूसरे हाथ से माइक आईडी छोड़ दी और फुर्ती से क्षण भर में ही हथियार निकालकर अतीक व अशरफ को लक्ष्य करके अत्याधुनिक अर्ध स्वचालित हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। तभी अचानक तीसरा मीडिया कर्मी भी अतीक व अशरफ को लक्ष्य करके इन दोनों के ऊपर फायर शुरू कर दिया। जब तक कोई समझ पाता तब तक मीडिया कर्मियों का रूप धारण किए हत्यारों ने अतीक व अशरफ को गोली मार दी। इस गोलीबारी के बीच हत्यारों की घातक फायरिंग से कांस्टेबल मान सिंह के दाहिने हाथ में गोली लग गई। इसी गोलीबारी के बीच हम पुलिस कर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर ही तीनों हमलावरों को मय लोड हथियारों के साथ पकड़ लिया। हमलावरों को भागने का अवसर नहीं मिला। हमलावरों का एक साथी अपने ही साथियों के क्रॉस फायरिंग से घायल हुआ है। हमलावरों की गोली से गंभीर रूप से घायल अतीक व अशरफ को उपचार हेतु अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा अतीक व अशरफ को मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर हाथों में लोडेड हथियार लिए अपराधियों को पकड़ा गया तो अपराधियों ने लोडेड हथियार अपने अपने हाथ से छोड़ दिए जो घटना स्थल पर गिर गए थे। वहीं जो मीडिया कर्मी खबर को कवरेज कर रहे थे उनके द्वारा फायरिंग की घटना को कैमरे में कवर किया गया। इस दौरान भगदड़ में कुछ पत्रकार चोटिल भी हुए हैं। वहीं पुलिस ने इस एफआईआर में यह भी बताया कि अतीक से जब पूछताछ की गई तो उसने जो जानकारी दी, उसने कहा कि वो उस जगह जाकर ही बता सकता है कि उन जगहों पर क्या कुछ है, क्योंकि उन जगहों के कोई मकान नंबर नहीं है। इसलिए उसे लेकर पुलिस तमाम जगहों पर गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने कहा कि असद की मौत के बाद दोनों भाई अतीक और अशरफ गम में थे और उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए इलाज के लिए उन्हें मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय अशरफ गैंग का सफाया करके प्रदेश में अपने नाम की पहचान बनाना चाहते थे, जिसका लाभ भविष्य में निश्चित रूप से मिलता। हम लोग पुलिस के घेरे का अनुमान नहीं लगा पाए और हत्या करके भागने में सफल नहीं हो पाए। ये शब्द है उन हत्यारोपियों के जिन्होंने बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के साथ मीडिया के सामने गोली मार दी। बता दें कि तीनों आरोपियों लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण कुमार मौर्य को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया था।
अब इस मामले में धूमनगंज प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य ने एफआईआर दर्ज कराते हुए घटना की जानकारी तो दी ही, लेकिन आरोपियों के कई चौंकाने वाले बयान भी दर्ज कराए। एफआईआर में आरोपियों से पूछताछ के बाद लिखा गया कि आरोपियों में पहला नाम लवलेश तिवारी पुत्र यज्ञ कुमार तिवारी निवासी केवतरा क्रॉसिंग थाना कोतवाली बांदा उम्र 22 वर्ष। वहीं दूसरे ने अपना नाम मोहित उर्फ सनी बताया और पुत्र जगत सिंह निवासी कुरारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर जिसकी उम्र 23 वर्ष है। वहीं तीसरे ने अपना नाम अरुण कुमार मौर्य पुत्र दीपक कुमार निवासी कासगंज बताया है जिसकी उम्र 18 वर्ष बताई गई है। हत्या करने के उद्देश्य के बारे में पूछने पर तीनों अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग अतीक व अशरफ गैंग का सफाया करके प्रदेश में अपने नाम की पहचान बनाना चाहते थे जिसका लाभ भविष्य में निश्चित रूप से मिलता। हम लोग पुलिस के घेरे का अनुमान नहीं लगा पाए और हत्या करके भागने में सफल नहीं हो पाए और पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई में हम लोग पकड़ में आ गए। अतीक व अशरफ को पुलिस कस्टडी रिमांड की सूचना जब हमें मिली थी तब हम लोग मीडिया कर्मी बनकर यहाँ की स्थानीय मीडिया कर्मियों की भीड़ में रहकर इन दोनों को मारने की फिराक में थे, किंतु सही समय व मौका नहीं मिल पाया। आज मौका मिला तो हम लोग घटना को अंजाम दिए। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी व इस घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल भी मौजूद था। तो ये तो हो गई आरोपियों की बात जो उन्होंने पुलिस को पूछताछ में बताई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में वो बातें भी बताई जब गोली चली तो वहां पर कैसा मंजर था। पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा कि अभियुक्त गणों को साथ लेकर करीब रात में 10:35 पर चिकित्सालय पहुंचे। चिकित्सालय गेट पर वाहन खड़ा करके वाहन चालक महावीर सिंह व सत्येंद्र कुमार वाहन की हिफाजत के लिए छोड़कर शेष पुलिस बल के साथ अभियुक्त गणों को एक ही साथ हथकड़ी लगाकर गाड़ी से उतारकर सुरक्षा घेरे में लेकर चिकित्सालय के अंदर मुख्य द्वार से 10-15 कदम बड़े ही थे कि मीडिया कर्मियों के हुजूम में सुरक्षा घेरे में चल रहे अभियुक्त गण अतीक व अशरफ की बाइट व वर्जन लेने के लिए अपने 2 कैमरे व माइक आईडी लेकर सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अतीक व अशरफ के करीब पहुंच गए। मीडिया कर्मियों को देखकर बाइट देने के लिए इच्छुक अतीक व अशरफ के कदम चलते चलते थम गए। मीडिया कर्मियों को बाइट देने लगे पुलिस कर्मियों द्वारा दोनों अभियुक्तों को आगे बढ़ने के लिए कहते हुए पीछे से पुश किया गया। इसी दौरान अचानक उसी मीडिया कर्मियों की भीड़ जो चारों तरफ फैली थी, उन्हीं में से 2 मीडिया कर्मियों में से एक मीडिया कर्मी ने अपने हाथ से कैमरा व दूसरे हाथ से माइक आईडी छोड़ दी और फुर्ती से क्षण भर में ही हथियार निकालकर अतीक व अशरफ को लक्ष्य करके अत्याधुनिक अर्ध स्वचालित हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। तभी अचानक तीसरा मीडिया कर्मी भी अतीक व अशरफ को लक्ष्य करके इन दोनों के ऊपर फायर शुरू कर दिया। जब तक कोई समझ पाता तब तक मीडिया कर्मियों का रूप धारण किए हत्यारों ने अतीक व अशरफ को गोली मार दी। इस गोलीबारी के बीच हत्यारों की घातक फायरिंग से कांस्टेबल मान सिंह के दाहिने हाथ में गोली लग गई। इसी गोलीबारी के बीच हम पुलिस कर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर ही तीनों हमलावरों को मय लोड हथियारों के साथ पकड़ लिया। हमलावरों को भागने का अवसर नहीं मिला। हमलावरों का एक साथी अपने ही साथियों के क्रॉस फायरिंग से घायल हुआ है। हमलावरों की गोली से गंभीर रूप से घायल अतीक व अशरफ को उपचार हेतु अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा अतीक व अशरफ को मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर हाथों में लोडेड हथियार लिए अपराधियों को पकड़ा गया तो अपराधियों ने लोडेड हथियार अपने अपने हाथ से छोड़ दिए जो घटना स्थल पर गिर गए थे। वहीं जो मीडिया कर्मी खबर को कवरेज कर रहे थे उनके द्वारा फायरिंग की घटना को कैमरे में कवर किया गया। इस दौरान भगदड़ में कुछ पत्रकार चोटिल भी हुए हैं। वहीं पुलिस ने इस एफआईआर में यह भी बताया कि अतीक से जब पूछताछ की गई तो उसने जो जानकारी दी उसने कहा कि वो उस जगह जाकर ही बता सकता है कि उन जगहों पर क्या कुछ है, क्योंकि उन जगहों के कोई मकान नंबर नहीं है, इसलिए उसे लेकर पुलिस तमाम जगहों पर गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने कहा कि असद की मौत के बाद दोनों भाई अतीक और अशरफ गम में थे और उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए इलाज के लिए उन्हें मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय ले जाया गया था, जहां पर यह पूरी घटना घटी। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।